बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पास पेपर को डायग्राम्स की मदद से सॉल्व करेंगे ताकि जो एमसीक्यूज़ हैं हमको अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए। तो पहला सवाल है कि हाउ मैनी डेजर्ट्स आर इन पंजाब। तो पंजाब में बेसिकली ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, दो डेजर्ट्स हैं, एक चोलिस्तान है और दूसरा थल है। और इसी तरह दूसरे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा डेजर्ट कहाँ पे है। तो सबसे बड़ा डेजर्ट सिंध में है जिसका नाम है थार। और इसी तरह बलूचिस्तान में भी एक डेजर्ट है जिसका नाम है खारान। इससे आगे क्वेश्चन है कि ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है। तो ह्यूमन राइट्स हर जो साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम ये कब ह्यूमन राइट्स डे ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट हुआ था, तो वो 10 दिसंबर 1948 को हुआ था। इसके अलावा भी सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर कौन है। तो वो शीरी मज़ारी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं। तीसरा हमारा सवाल है कि जो अर्थ की शेप है वो कैसी है। अर्थ की शेप जॉइडल शेप है अर्थ की। इसके अलावा सवाल पूछा जाता है कि लैटीट्यूड क्या चीज़ें हैं। तो लैटीट्यूड जो बेसिकली अर्थ के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो लैटीट्यूड है, और ज़ीरो जो लैटीट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं। इस तरह लॉन्गिट्यूड क्या चीज़ है। लॉन्गिट्यूड अर्थ के ऊपर जो वर्टिकल लाइंस हैं वो लॉन्गिट्यूड है, और 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो प्राइम मेरिडियन है। और इस तरह सवाल पूछा जाता है कि अर्थ की जो ओवरऑल डेंसिटी कितनी है। तो अर्थ की ओवरऑल डेंसिटी 5.5 है। चौथा सवाल है कि पीरियोडिक टेबल का जो पहला एलिमेंट है वो कौन सा है। ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है। इसके अलावा इसके मतलब सवाल पूछे जाते हैं कि अर्थ में यानी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स ऑक्सीजन है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे जो है वो सिलिकॉन है। इसी तरह इन्वायरमेंट में सबसे अबंडेंट गैस कौन सी है। तो इन्वायरमेंट में सबसे अबंडेंट गैस जो है वो नाइट्रोजन है। पांचवा सवाल है कि नुसरत भुट्टो कौन थी और नुसरत भुट्टो की डेथ कब हुई। तो उनकी डेथ हुई 23 अक्टूबर 2011 को। दूसरा सवाल पूछता है कि ये किन की वाइफ थी। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की वाइफ थी। छठा सवाल है कि एबटाबाद ऑपरेशन कब किया गया। तो एबटाबाद ऑपरेशन 2 मई 2011 को किया गया। ये किया गया था यूएस फोर्सेस की तरफ से, जिनमें उन्होंने ओसामा बिन लादेन को किल किया था, और इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा था नेपच्यून स्पीयर। इस तरह हाउ मैनी बाल्स इन स्नूकर गेम। तो 22 बाल्स होती हैं स्नूकर गेम में। हमारा आठवां सवाल है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ कब दिया गया। उनको 1979 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था फ़िज़िक्स की फ़ील्ड में। बेसिकली उन्होंने किया था कि उनको थ्योरी ऑफ द यूनिफाइड वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स में काम करने के बेस पे इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था। हमारा जो है वो व्हेन IMF वाज एस्टैब्लिश्ड। IMF बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ये फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश्ड हुई थी 27 1945 में, और ये आफ्टर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद इस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडकोार्टर है वो वाशिंगटन DC में है, और इसकी जो करंट CEO हैं वो क्रिस्टलियाना जॉर्जिया है। और उसके बाद 10वां सवाल है मैथ के मतलब है कि 90 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 300। तो इसमें जो इज़ है उसको हम लेंगे इज़ इक्वल है, और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो इसमें हम ऐसे इसको क्वेश्चन बना लेंगे 90 इसकी जगह पे आ गया इक्वल, आगे वाट की जगह पे हमने फ़र्ज़ कर लिया x है, परसेंटेज की जगह पे परसेंटेज का निशान आ गया, और आगे आ गया 300। जो इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। परसेंटेज की जगह पे हमने 1/100 लिख दिया। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 3x हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 90। तो x हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 30। सो 90 इज़ 30% ऑफ 300। इसी तरह हमारा जो 11वां सवाल है वो है यूनाइटेड नेशन कब फॉर्म हुई। तो वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई। इसके अलावा सवाल पूछा जाता है कि इसका हेडकोार्टर कहाँ है। तो वो न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा पूछा जाता है इसके मेंबर कितने हैं। तो वो 193 हैं। इसके अलावा जो इसकी जो दूसरी ब्रांचेज़ हैं मसलन यूनिसेफ है जो कि चिल्ड्रन के मतलब है, उसका हेडकोार्टर कहाँ है। उसका हेडकोार्टर भी न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का हेडकोार्टर कहाँ पे है, वो पेरिस में है। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर कितने हैं, वो 15 हैं।
यूएन हाई जो यूएन जो कोर्ट है यूनाइटेड नेशन की, उसका हेडकोार्टर किधर है, तो वो हेग में है। इसी तरह हमारा 12वां सवाल है कि पाकिस्तानी टीम के जो पहले कैप्टन थे उनका नाम क्या है, तो उनका नाम था फीस कारदार। इस तरह 13 क्वेश्चन है कि अस्तोर इज़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ, अस्तोर किसका डिस्ट्रिक्ट है, तो अस्तोर जो है वो गिलगित बल्दिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है। इसी तरह सवाल पूछा जाता है कि गिलगित बल्दिस्तान का कैपिटल कौन सा है, तो गिलगित बल्दिस्तान का कैपिटल गिलगित है। 14 नंबर पे क्वेश्चन है कि नगोरो काराबाग इज़ पार्ट ऑफ विच कंट्री, तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये अज़रबैजान का पार्ट है और रिसेंटली आर्मीनिया और अज़रबैजान में इसको लेकर डिस्प्यूट भी हुआ है। 15 नंबर पे क्वेश्चन है कि स्काई न्यूज़ इज़ चैनल ऑफ विच कंट्री, तो ये यूके का चैनल है। और 16 नंबर पे क्वेश्चन है कि एमनेस्टी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को कब जो है वो कायम हुई, तो वो जुलाई 1961 में कायम हुई। इसका हेडकोार्टर किधर है, तो वो लंदन में है। और इसको किसने जो है वो फाउंड किया था, तो वो बाय पीटर बेनिसन ने किया था। इस तरह 17 नंबर पे क्वेश्चन है कि वो कौन सा डेजर्ट कॉन्टिनेंट है जहाँ पे डेजर्ट नहीं है, तो यूरोप वो कंट्री है जहाँ पे डेजर्ट नहीं मिलता हमें। और दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कहाँ है, ये भी सवाल आ जाता है। तो जो हमारा अंटार्कटिक है, पोलर है डेजर्ट, सबसे बड़ा जो अंटार्कटिक डेजर्ट है वो पोलर डेजर्ट है, जो कि हमारे दुनिया के साउथ में मौजूद है। इस तरह 18 नंबर पे क्वेश्चन है कि नील आर्मस्ट्रांग ने कब मून पर स्टेप रखा, तो नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को चांद पे जो है वो स्टेप रखा। 19 क्वेश्चन है कि ओल्ड नेम ऑफ लाहौर हाई कोर्ट क्या है, तो इसका पुराना नाम है चीफ हाई कोर्ट। इसके आजकल जो करंट जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है कासम खां। जो 20 नंबर पे क्वेश्चन है कि व्हेन पाकिस्तान शूट डाउन वार प्लेन ऑफ इंडिया, तो पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को इंडिया के वार प्लेन जो है वो गिराए। किन्होंने गिराए, उनका नाम है हसन सिद्दीकी और नुमान अली खां। और जो इंडिया का पायलट था उसका नाम था अभिनंदन, जिसको पाकिस्तान ने 1 मार्च 2019 को वापस इंडिया के हवाले कर दिया था। 21 नंबर पे क्वेश्चन है कि हु इज़ चेयरमैन ऑफ सी पैक अथॉरिटी, तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसम सलीम बाजवा साहब जो है वो इसके चेयरमैन है। ये सी पैक मनसूबा शुरू हुआ था 22 मई 2013 को। पाकिस्तान ने ऑफिशियली जो इनविटेशन दी थी सऊदी अरेबिया को कि वो सी पैक में ज्वाइन कर ले। 22वें नंबर पे सवाल है कि टोटल अमेंडमेंट्स इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी हुई हैं, तो वो 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। सबसे पहली अमेंडमेंट्स किसके मतलब है, तो वो प्रोविंसेस की बाउंड्री के मतलब थी। 18 जो अमेंडमेंट है वो रिमूविंग ऑफ पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट्स टू डिज़ोल्व द पार्लियामेंट, ये थी। इसके मतलब इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इन्हांस किया गया था। और जो 26 नंबर पे है उसमें जो ट्राइबल एजेंसीज़ की जो नेशनल असम्बली की सीट्स हैं वो बढ़ाई गई हैं। 23वें नंबर पे सवाल है कि मंचर लेक जो है वो कहाँ पे है, तो मंचर लेक सिंध में है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है। 24 सवाल है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 आवर एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 3 आवर्स। अगर ये इकट्ठे काम करें तो ये काम कितने घंटों में कर लेंगे, तो फार्मूला ये है कि मल्टीप्लाई ए और बी के वर्क को डिवाइड कर दें ए और बी के वर्क को प्लस करके, तो 6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, तो ये टाइम आ जाएगा 2 आवर्स। यानी कि ये दोनों अगर इकट्ठे काम करें तो ये 2 घंटों में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। सर सैयद अहमद ख़ान कब उनकी वफ़ात हुई, तो उनकी 27 मार्च 1898 को वो उनकी वफ़ात हुई। तो उनको अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी के गार्डन में ही जो है वो दफनाया गया है। उनकी पैदाइश 1817 में हुई दिल्ली में। और उन्होंने अपनी जो जॉब है वो एज आ जूनियर क्लर्क स्टार्ट की थी, लेकिन 1855 में वो एज आ जज बन गए थे मेरिट पे ही। इसके अलावा इनकी जो 1875 में उन्होंने एमयू कॉलेज की बुनियाद रखी थी, जो 1920 में यूनिवर्सिटी बन गया था। इस तरह 1888 में इनको सर का खिताब दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। 26 नंबर पे सवाल है कि हाउ मैनी चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट में आपको नज़र आ रहा है डायग्राम्स में 4 चैम्बर्स हैं। और ये इंसान की बॉडी में सबसे पहले ह्यूमन हार्ट ही डेवलप होता है
उसके अलावा जो आर्टरीज़ हैं वो ब्लड जो है वो दिल से लेके जिस्म के बाकी हिस्सों की तरफ लेके जाती हैं, और जो वेंस हैं वो बाकी जिस्म के हिस्सों से ब्लड लेके वापस दिल की तरफ लेकर आती हैं। 27 नंबर पे है कि रिपब्लिक बुक किसने लिखी? तो रिपब्लिक बुक लिखी थी प्लेटो ने। इसके अलावा सवाल पूछा जाता है कि जो सुकरात था वो उसका प्लेटो के साथ क्या वास्ता है? तो ये कहा जाता है कि सुकरात प्लेटो का उस्ताद था। इसी तरह जो अरिस्टोटल है उसका उस्ताद जो था वो प्लेटो था। एवरेज नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर कितना होता है? तो वो फ़ारेनहाइट में 8.6 होता है और सेंटीग्रेड में 37 होता है। इस सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन, इसको क्या सॉल्व करना है? नेचुरल नंबर्स बेसिकली होते हैं जो 1 से स्टार्ट होके अनलिमिटेड होते हैं, इस तरह। सो इसको हम इस तरह हासिल करेंगे। फर्स्ट नंबर हमारे पास 1 है, लास्ट नंबर हमारे पास 25 है, इनका हमने सम करना है। तो इसका फार्मूला है कि टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, उसको हमने जो है वो लास्ट प्लस फर्स्ट नंबर के साथ कर देना मल्टीप्लाई। सो 25 हमारे पास टोटल नंबर था, डिवाइड किया उसको 2 से, और पहली जो हमारे पास लास्ट टर्म है वो 25 है और पहली टर्म हमारे पास 1 है। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो 575 आता है। सो सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स इज़ 575। साइरन रेडक्लिफ वाज बाय प्रोफेशन, तो ये बाय प्रोफेशन ब्रिटिश जज थे, और इसके अलावा इनका जो रोल है वो ये चेयरमैन थे टू मार्क द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। 36 नंबर पे ड्यूरन लाइन जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है, ये कब मार्क हुई? तो ये 1861 में मार्क हुई, और इसको मार्क किया था आमिर अब्दुर्रहमान और ब्रिटिश डोरन ने। अफ़गानिस्तान की तरफ से थे अब्दुर्रहमान और ब्रिटिश की तरफ से थे ड्यूरेंट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आई होगी, और मज़ीद हम इसको जो है वो मैथमेटिकल पोर्शन है उसको हम अलहदा अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में उसको आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे।